Hello students, welcome again. Today we are here to discuss about the case when revised value are not to record in the books. When there is a change in the profit sharing ratio, the revalued of asset and liability has to take place. There are two cases about the revaluation value of asset and liability. First case, when revised value are to record in the books. In last video we already discussed about that case. Today we discuss about the case number second, when revised value are not to record in the books. If the partners want to show their balance sheet as well the previous balance sheet, there is no change in the balance sheet, so that the case is not recorded in the books. जो भी एसेट और लाइबिलिटी की रीवैल्यूड वैल्यू आई है, पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं लेंगे, हम उन्हीं हिस्टोरिकल वैल्यूज को लेंगे एसेट और लाइबिलिटी को जो अब तक दिखाते आ रहे थे, हम फ्यूचर में भी उन्हीं वैल्यूज को दिखाएंगे। इस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिवाइड ना करके हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जिस तरह हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है गुडविल की, रिजर्व की, इसी तरह अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, शो नहीं करना चाहते इन द बैलेंस शीट, तो लेट्स स्टार्ट ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एंड पेज नंबर 53 चैप्टर 3 और स्टेटमेंट यहाँ से देखेंगे। 42 है इलस्ट्रेशन हमारा। यहाँ पे है हमारा ABC पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो है। थ्री टू वन रेशियो है। यहीं पे हम ओल्ड लिख लेते हैं, इट इज ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट अभी यहाँ बोर्ड पे ही बना देते हैं ताकि बार बार बुक में ना जाना पड़े। बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी में लिखा है क्रेडिटर्स 87, रिजर्व 42, ये रिजर्व्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 21,000, प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में है प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी का मतलब है कि ये हमारा प्रॉफिट है। लाइबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है प्रॉफिट होता है। अकाउंट्स दे रखे हैं ABC के 3,50,000। कैपिटल्स दे रखी हैं, कैपिटल्स ABC 3 लाख, A की, B 3 लाख, C 50,000। उसके बाद एसेट्स में आपको दे रखा है कैश है 30,000, डेटर 62, कैश 30,000, डेटर्स 42,000 और लेस कर रखा है प्रोविजन पहले ही बना रखा है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 2,000 का, तो भाई डेटर्स है हमारे 40,000 के। उसके बाद है हमारा स्टॉक है 180 का, फर्नीचर 30,000 का स्टॉक, फर्नीचर। उसके बाद हमारा है प्लांट 2 लाख और बिल्डिंग 3 लाख। प्लांट 2 लाख है, बिल्डिंग 3 लाख। ये थी हमारी बैलेंस शीट। उसके बाद पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। रेशियो चेंज करने जा रहे हैं और भाई न्यू रेशियो आ गई है 4:1 न्यू रेशियो।
4:4:1। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन के पॉइंट दे रखे हैं कि किस एसेट में क्या रिवैल्यूड हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। और सबसे नीचे दे रखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनर्स ना तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना चाहते, नहीं बांटना चाहते, तो भाई इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। दूसरी तरफ पार्टनर्स ये भी नहीं चाहते कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट और लाइबिलिटी की वो हम पुस्तकों में दिखाएं, इसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो हम सभी को इकट्ठा अमाउंट कर लेंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी हमारी। अगर गुडविल है तो उसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए, और उन्होंने पूछ भी लिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री। सभी के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, सेपरेट एंट्री नहीं करनी। टू गिव द इफेक्ट टू द अबो ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और आपसे पूछा गया है रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए। एक सिंगल जर्नल एंट्री पूछी है क्वेश्चन में और रिवाइज्ड बैलेंस शीट पूछी गई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमें रीवैल्यूड देख लेना है, कौन सी एसेट कम हुई है या लाइबिलिटी में क्या अंतर आया है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट के पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक 20% लेस हो गया है तो ये रिवैल्यूएशन में आएगा। अब आपको ये याद रखना है बेटा कि जब भी अगर हम वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन के सभी पॉइंट हम बिना अकाउंट शो किए यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन हाँ रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो आएगा, क्रेडिट में जो आएगा, उन सभी को मैं यहाँ लिखूंगी। तो सबसे पहले है ये आपका एक तरह से वर्किंग नोट तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक की 20% वैल्यू कम हो गई, 180 का 20% निकालोगे 3600 बनेगा। तो ये आ गया आपका लॉस। ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक और अमाउंट आ गया 3600। ठीक है, 1000 180 है, 180,000 में 20% आप करोगे तो 36,000। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1500। ध्यान से देखा करो, कई बार तो होता है इंक्रीज्ड टू 1500, इसका मतलब 1500 तक बढ़ाया गया। कई बार होता है इंक्रीज्ड बाय 1500, इसका मतलब होता है कि 1500 से बढ़ाया गया है। दोनों में अंतर है, टू और बाई में। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1500, 1500 से बढ़ाया गया है, इसका मतलब 2000 पहले था, 1500 का और बनाना है। टोटल कितने का हो गया? 3500 का। तो कितना और बना रहे हैं अभी प्रोविजन, वो रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। तो लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1500। उसके बाद फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 20%, प्लांट बाई 15%। डेप्रिसिएट करना है तो ये भी लॉस ही हुआ हमारा। फर्नीचर 20% है, फर्नीचर 20% है और प्लांट 15% है। तो भी फर्नीचर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6000। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन फर्नीचर 6000। ठीक है, उसके बाद आपका आया लॉस ड्यू टू प्लांट बाई 15%, 15% निकालेंगे इसका तो कितना निकलेगा? 30,000। डिक्रीज इन प्लांट
30,000। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारी लाइबिलिटी है, अब तक हमने शो नहीं कर रखी। इसका मतलब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। और जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो लॉस ही होता है हमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3500। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, बिल्डिंग का आज के दिन का मूल्य है 3,50,000 रुपये। हमने बिल्डिंग को दिखा रखा है 3 लाख में, वैल्यू है 3,50,000। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो लॉस नहीं हुआ, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस लॉस को अगर हम टोटल कर लें तो 77,000 बना, टोटल 77,000। अब इसमें से लेस कर देते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है और ये बढ़ी है हमारा 50,000 की, तो लेस कर देंगे। ये तो लॉस है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनी अदर पॉइंट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। गुडविल को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके लिए तो हमें गुड एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो गुडविल है 45,000। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती। ठीक है, गुडविल की वैल्यू 45 है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले टोटल लॉस ये है, टोटल प्रॉफिट ये है, तो हमें लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया, हमें 27,000 लॉस हो गया। अगर पार्टनर्स वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे तो हम बना लेते रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, और सेम चीजें हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती 36,000, 1,500, 6,000, 30,000, 3,500 और यहाँ हम लगाते 50,000। देखो ये रिवैल्यूएशन बनता अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, शो करना चाहते थे रिवाइज्ड वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे पार्टनर शो नहीं करना चाहते। तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट ही मैंने देखो यहाँ लिखे हैं, डेबिट में होने वाले हैं, और यहाँ प्रॉफिट कम था तो मैंने पहले लॉस के पॉइंट लिखे और हमें लॉस हुआ है। अब तक हमने लॉस को बांट दिया था, लेकिन अब नहीं बांटना। क्यों नहीं बांटना? क्योंकि पार्टनर्स चाहते ही नहीं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाएं, तो नहीं बांटना है। उसके बाद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 27,000 हमारा रहा है। अब हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है। किस किस के लिए करनी है, ध्यान से देखिए। रिजर्व के लिए करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करनी है, गुडविल के लिए करनी है और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए करनी है। तो हम सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, सभी को इकट्ठा हम करेंगे कि हमारी जो भी एडजस्टमेंट है रिजर्व के लिए, लॉस है तो लॉस को लेस कर देंगे, नेगेटिव बैलेंस है ये, और बाकी सारे हमारे ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितना है हमारा, 42,000 का ले लिया हमने। उसके बाद है भाई एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है हमारा 21,000 का। उसके बाद हमारी गुडविल है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 45,000 की। टोटल कर लीजिए, टोटल प्रॉफिट है ये तो कर लीजिए। लेस कर दीजिए। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता तो ऐड ही कर देते, लेकिन लॉस हुआ है तो भाई लॉस को तो लेस करेंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना, 27,000 को लेस कर दीजिए, कितना रहेगा 81,000 के लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, एक एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि पार्टनर्स ना तो रिजर्व को बांटना चाहते, ना प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना चाहते, और ना ही रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, और गुडविल की तो हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो सभी की एक सिंगल जर्नल एंट्री करेंगे हम।
इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन ऑफ ABC। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं सैक्रिफाइस और गेन। सबसे पहले पार्टनर ए का ओल्ड यहाँ पे देखिए 3/6 है, न्यू कितना है 4/9, 3/6 माइनस 4/9, ये है हमारा एलसीएम। देखिए कितना आएगा, 18 आ सकता है, अगर हम मतलब कम ले तो 18 आ सकता है। अगर आपको इस तरह से ना लेना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 54 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको सुविधा के लिए ठीक लगे वही ले लें। तो मैं यहाँ पे 18 ले रही हूँ क्योंकि 18 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 18, 6 3 जा 339 माइनस 8, ये आ गया 1/18। सैक्रिफाइस किया है, प्लस का आया है ना, तो क्या किया है सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद जो हमारा बी पार्टनर है, बी का हमारा वहां से देखिए ओल्ड है 2/6 और न्यू है 4/9, एलसीएम 18, 6 माइनस 8, यहाँ पे माइनस का आ गया है, माइनस का आ गया है तो क्या किया है इसने गेन किया है। उसके बाद थर्ड जो पार्टनर है 1/6 माइनस 1/9, फिर से 18 एलसीएम 1/18, यहाँ सैक्रिफाइस हुआ है। सैक्रिफाइस इसका मतलब ए और सी ने सैक्रिफाइस किया है और बी गेन कर रहा है। ठीक है, हमने तीनों का निकाल लिया और शेयर भी निकाल लिया, किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। अब आते हैं हमारी जर्नल एंट्री पे। टोटल अमाउंट हमने निकाल रखा है, सैक्रिफाइस गेन हमारा निकल गया है। अब एंट्री देखिए, गेन करने वाले को डेबिट कीजिए, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन करने वाला डेबिट होगा। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट देख लेते हैं क्या है हमारा, 218 निकालना है, टोटल अमाउंट हमने निकाल रखा है। तो 81,000 का 2/18, 2 से 9 पे गया, 9 से 9 पे गया, तो भाई ये 9,000 आ गया आपका, 9,000। 2 सैक्रिफाइस करने वाले को क्रेडिट कीजिए एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अब एक अमाउंट कैसे निकाले, 118, किसका जो अमाउंट निकाला है 81,000 का 118 4,500। ठीक है, 118 आएगा 9,000 का, तो 45 आएगा। इसी तरह हम सी का निकालेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट 4,500। ये आ गई भाई हमारी सिंगल जर्नल एंट्री। किस किस के लिए, रिजर्व के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, गुडविल के लिए और रिवैल्यूएशन के लिए। सभी का अमाउंट किया इकट्ठा और सैक्रिफाइस गेन निकाला और एक सिंगल जर्नल एंट्री हमारी हो गई। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट शो कीजिए। अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट शो करेंगे, लेकिन पार्टनर्स ना तो रीवैल्यू को दिखाना चाहते हैं, एसेट लाइबिलिटी को नहीं दिखाना चाहते। इसका मतलब हमें पुराने वाले मूल्य पर ही एसेट और लाइबिलिटी को दिखाना है। चेंज होगा केवल और केवल कैपिटल में, ओनली कैपिटल में, क्योंकि एक जो ये हमने जर्नल एंट्री की है इससे बी की कैपिटल 9,000 से कम हो गई, ए की कैपिटल 4,500 रुपये से बढ़ गई, सी की कैपिटल भी 4,500 से इंक्रीज हो गई। सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा। ठीक है, बाकी हमारी बैलेंस शीट एज इट इज आएगी। ठीक है, साइड में अगर यस दिखाई दे रहा होगा तो मैं अभी यहाँ पे रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना रही हूँ। रिवाइज्ड बैलेंस शीट देखिए, क्वेश्चन में पूछी गई है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना रहे हैं अप्रैल 1 2016 को। ये थी हमारी मार्च 31 2016 को। कैश लेके आते हैं, देखिए एज इट इज ही बनानी है, सिर्फ कैपिटल में कम करना है या इंक्रीज करना है। कैश 30,000 का रहेगा, डेटर्स
बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि पार्टनर्स चाहते ही नहीं कि वो अपनी रीवैल्यूड वैल्यू को दिखाए, नहीं चाहते, तो हम एज इट इज दिखा रहे हैं। स्टॉक 180, फर्नीचर 30,000, प्लांट 2 लाख, एज इट इज बैलेंस शीट में लिख रही हूँ। बिल्डिंग 3 लाख। लाइबिलिटी में आ जाइए, क्रेडिटर्स एज इट इज लिखने हैं, क्रेडिटर्स 87,000, रिजर्व 42,000, रिजर्व भी हमने नहीं बांटा तो एज इट इज रहा। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एज इट इज रहेगा 21,000। हाँ, कैपिटल चेंज हुई है क्योंकि हमने एक एंट्री की है, उस एंट्री से कैपिटल चेंज हो गई है। ठीक है, ए की कैपिटल को 4500 से बढ़ा दो तो ए की कैपिटल कितनी हो गई, 3,45,000। इसी तरह बी की कैपिटल को 9,000 से कम कर दो, 9 से कम करेंगे तो कितनी रह जाएगी, 291। और सी की कैपिटल को 4500 से बढ़ा दो, ये कैपिटल आ जाएगी। और हमारी बैलेंस शीट अब भी इक्वल ही होगी और सेम ही टोटल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल में से 9,000 कम कर दिए और 9,000 4500 करके बढ़ा दिए। टोटल तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, टोटल तो बैलेंस कैपिटल का वही रहेगा जो पुरानी में है। ये थी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, एज इट इज हमने लगभग तैयार की है, केवल कैपिटल में चेंज किया है क्योंकि पार्टनर्स चाहते ही नहीं हमारी बैलेंस शीट चेंज हो, तो हमने नहीं की उनकी बैलेंस शीट चेंज। हमने उनकी एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं की। वो चाहते थे हम रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ना बांटे, तो हमने नहीं बांटे, हमने एज इट इज रखे और बैलेंस शीट में शो किया। तो ये था बेटा हमारा फुल क्वेश्चन, व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। नहीं दिखाना चाहते तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट की और आपको इस तरह से अमाउंट निकालना होगा।